दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। किसी ऐतिहासिक विषय पर ये मेरी पहली वीडियो है और आप सभी ने फिल्मों में डाकुओं के किस्से कहानियाँ तो बहुत देखे या सुने होंगे, पर आज हम आपको बिजनौर ज़िले के नजीबाबाद शहर के निकट स्थित सुल्ताना डाकू के किले के नाम से प्रसिद्ध इस जगह के बारे में बताएंगे। सुल्ताना डाकू के बारे में जो प्रचलित कहानियाँ हैं और जो सत्यता के निकट हैं, वही जानकारी हम आपसे साझा करेंगे इस वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो आप मिस ना करें। जिस पुरानी इमारत को आप ये देख रहे हैं, ये एक किला हुआ करता था और लगभग 400 वर्ष पहले नवाब नजीबुद्दौला ने इसे बनवाया था। वर्तमान में ये पुरातत्व विभाग आगरा के संरक्षण में है और हर वर्ष लाखों रुपये इसकी मरम्मत के लिए खर्च किए जाते हैं, पर कुछ मरम्मत जैसा यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ के लोगों ने हमें बताया कि इसके लिए देखरेख के लिए एक चौकीदार की भी यहाँ नियुक्ति की गई है, जिसकी अच्छी खासी 50,000 के आसपास सैलरी है। तो उसका तो हमें यहाँ कहीं अता पता नहीं मिला। तो बताया जाता है कि इस किले का प्रयोग कबीले वासियों के लिए जेल के रूप में किया जाता था और इसकी दीवारें और मुख्य द्वार ही अब शेष रह गए हैं और ये काफ़ी जर्जर अवस्था में है अब। डाकू सुल्ताना के बारे में बात करें तो 20वीं सदी के प्रारंभ में जब यहाँ आर्मी का कैंप चला करता था, तो सुल्ताना की माँ और उसके दादाजी ने उसे इस कैंप में भेज दिया था, जहाँ से वो भाग निकला और उसने अपराध की दुनिया में प्रवेश किया। डाकू सुल्ताना के बारे में कहा जाता था कि उसने अपने मुंह में चाकू को छिपाना भी सीख लिया था और समय आने पर वो उसका प्रयोग भी कर लेता था। तो अंग्रेज़ों के खजाने को कई बार उसने लूटा था और अंग्रेज़ों के जो अधिकारी थे उनकी नाक में दम कर रखा था। सुल्ताना डाकू का खौफ अंग्रेज़ों में अंदर तक समाया हुआ था। तो भारत को स्वतंत्र कराने में तो बहुत सारे क्रांतिकारियों का बलिदान रहा था और सुल्ताना का भी लगभग वही काम था, वही योगदान था। वह कोई नेता या अधिकारी नहीं था और ना ही इतिहास में उसका कोई महिमा मंडन किया गया, परंतु वो एक क्रांतिकारी नायक तो था ही। आप ये कह सकते हैं कि सुल्ताना को वे लोग और नेता तो बिल्कुल भी पसंद नहीं थे जो अंग्रेज़ों के चमचे हुआ करते थे। उसने सभी नेताओं के खजाने को भी लूटा, उन नेताओं के खजाने को लूटा जो भोली भाली जनता से अवैध रूप से वसूला करते थे। तो अंग्रेज़ों के माल को लूटकर गरीब जनता में बांटकर वो उनकी हेल्प भी करता था। वो सुल्ताना उस समय का पूरे उत्तर प्रदेश का सबसे खतरनाक डाकू बन गया था। ये 20वीं सदी के आरंभ की बात है। बताया जाता है कि सुल्ताना जो डाकू था वो महाराणा प्रताप को अपना गॉडफादर मानता था और उसने अपने घोड़े का नाम भी चेतक रखा हुआ था। वो भातू कबीले में उसका जन्म हुआ था सुल्ताना डाकू का। तो अब मैं आपको बताता हूँ इंटरेस्टिंग बात कि उसकी एक प्रेम कहानी भी थी। तो हुआ कुछ यूँ था कि एक अंग्रेज़ लड़की को सुल्ताना से प्यार हो गया था और उसने उसे प्रपोज करने के लिए एक लव लेटर भी लिखा था। तो वो लव लेटर अंग्रेजी में था, पर फिर भी जो सुल्ताना ने उसको पढ़ा और प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। पर उसने उसको पढ़ने के बाद क्या किया, अंग्रेज़ों के एक बेड़े पर धावा बोला और उस लड़की को अपहरण करके उठा लिया। तो बाद में उस लड़की का नाम पुतलीबाई भी रख दिया गया था। तो उस समय सुल्ताना जो था वो गुलाम भारत की जनता के लिए एक नायक बन गया था। धीरे धीरे लोगों का प्यार भी उसे मिलने लगा था। उसने अपना बहुत बड़ा गिरोह बना लिया था। उसके समय में गरीब लोगों को तो कोई दिक्कत होती ही नहीं थी, लेकिन इस किले के आसपास से जब अंग्रेज़ लोग गुजरते थे तो उनको ज़रूर लूटा जाता था, क्योंकि सुल्ताना का मानना था कि जो अंग्रेज़ों के पास ये पैसा है और जो ये सब कर रहे हैं वो पैसा हम भारतीयों का ही है। उस समय देहरादून और नैनीताल जाने वाला रास्ता नजीबाबाद से होकर जाता था और ये सुल्ताना डाकू का गढ़ था। तो वहीं से जो अंग्रेज और व्यापारी गुजरते थे उनको लूट लिया जाता था। अंग्रेज़ों ने इस समस्या के समाधान के लिए इस क्षेत्र में गश्त वगैरह लगानी शुरू कर दी, पर उसका कोई खास फर्क नहीं पड़ा। लूटपाट तो फिर भी वहाँ होती रही थी। सुल्ताना की ये एक खास बात थी कि लूट करने के बाद वो माता को बलि चढ़ाता था और जो भी लूटा हुआ माल होता था उसको गरीबों में बांट देता था।
फिर अंग्रेज़ों ने उसे पकड़ने के लिए एक जाल बिछाया। उन्होंने एक महिला अधिकारी को बुलाया और उसे ये कहा गया कि उसे यानी सुल्ताना को वो अपने प्यार के जाल में फंसाए। तो एक बार सुल्ताना ने एक जमींदार खड़क सिंह के घर पर जब डाका डाला और ज़बरदस्त लूटपाट की वहाँ, तो वो जमींदार भी अंग्रेज़ों से जा मिला। अब सुल्ताना को ढूंढने के क्रम में उसी के एक साथी ने गद्दारी की, जिसका नाम था तुलाराम। तो उन्होंने सुल्ताना को पकड़ लिया और सुल्ताना फिर भी उनकी कैद से भाग गया था। सुल्ताना डाकू को उस अंग्रेज महिला अधिकारी ने ही पकड़ा था, पर वो सुल्ताना से इतनी इम्प्रेस थी कि उसकी रिहाई के लिए भी उसने बहुत प्रयास किया था, क्योंकि उसे सुल्ताना से वास्तव में ही प्यार हो गया था। पर अंग्रेज़ों ने उसको छोड़ा नहीं था। तो सुल्ताना डाकू ने किसी भी गरीब को कभी नहीं लूटा, मतलब उसकी एक कौड़ी भी नहीं लूटी। और जब भी गरीबों ने उससे सहायता मांगी तो उसने भरपूर सहायता की उनकी। जिन दुकानदारों से वो सामान खरीदता था तो उनको भी 2 गुना दाम चुकाता था। सुल्ताना डाकू पर 2 फिल्में भी बनी हैं, एक 1956 में आई थी और एक फिल्म आई थी 1982 में, डाकू सुल्ताना, जिसमें मुख्य किरदार श्री दारा सिंह जी द्वारा निभाया गया था। चूँकि सुल्ताना डाकू अपने आप को महाराणा प्रताप का वंशज तो कहता था, परंतु उसके शरीर की बनावट की बात करें तो वो बिल्कुल भी मेल नहीं खाती थी। वह छोटे कद का और सांवले रंग का एक मामूली सा आदमी था, जिसको ठीक से दाढ़ी मूछें भी नहीं आई थी। आखिरकार 7 जुलाई 1924 को उसके साथियों के साथ उसे फांसी दे दी गई थी। अब आप ये जो तालाब देख रहे हैं, इस तालाब के बारे में ये कहा जाता था कि लूट का बहुत बड़ा खजाना वो इसी तालाब के अंदर छुपाता था और गुप्त स्रोतों से इसके अंदर, तालाब के अंदर पानी आता था। क्योंकि बाद में इस तालाब की खुदाई भी कराई गई थी, परंतु इसमें कुछ भी हाथ नहीं लगा था। ऐसा माना जाता है कि सुल्ताना के लिए एक विशेष सुरंग थी जो केवल सुल्ताना ही जानता था कि उस सुरंग से का रास्ता कहाँ है। वो सुरंग आज तक किसी को नहीं मिली है। कुछ सुरंगें और भी थी जिनको बंद करा दिया गया था, परंतु वो विशेष सुरंग आज तक किसी को नहीं मिल पाई यहाँ। ये एक विशेष बात रही यहाँ की। तो अब मैं आपको बताऊँ, ये मैं बहुत देर से जो देख रहा हूँ, ये मध्यम आकार के छिद्र हैं। इनके बारे में हमारे लघु भ्राता हिमांशु भारद्वाज जी, जो कि हमारी इस ज्ञानवर्धक जानकारी के स्रोत भी हैं और हमारे गाइड के रूप में भी इन्होंने काम किया, तो वे आपको कुछ विशेष जानकारी देंगे। तो हिमांशु जी जरा आप प्लीज़ बताएं हमारे दर्शकों को। रुक जाओ। यहाँ से होल दिख रहा है आपको, ये सबसे ऊपर वाला होल है। इसका मतलब होता है कि यदि दुश्मन सामने है तो आप इस होल के बीच में बंदूक रख के उसे गोली मार सकते हैं। और यदि वो और थोड़ा नज़दीक आता है तो आप थोड़ा नीचे आइए, यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ 3 होल हैं, 3 छेद बने हुए हैं। यदि दुश्मन लेफ्ट होता है, राइट होता है, सीधे होता है तो यहाँ से गोली मार सकते हैं। उसके अलावा यदि दुश्मन और नज़दीक आता है तो फिर एक यहाँ होल दिखेगा आपको, जो इस समय बंद हो चुका है वर्तमान में। ये बिल्कुल दीवार के नज़दीक का होता था। यदि दीवार के नज़दीक में दुश्मन बच के आ गए तो यहाँ से गोली मार सकते हैं आप। अंदर से किसी को मार सकते हैं, लेकिन बाहर से कोई व्यक्ति आपको घायल नहीं कर सकता किसी भी प्रकार से। ये देखिए यहाँ पे थोड़ा दिख रहा है नीचे की तरफ। हाँ, हमारे दर्शक बीच बीच में वीडियो में इनको कहीं कहीं देख पाएंगे। ये आप देख रहे होंगे जितनी चौड़ी दीवार है। आप आइए, यहाँ पे एक छोटा रास्ता होता था नीचे सीढ़ियों से उतरने का, जो इस समय लगभग टूट चुका है। आप देखेंगे तो यही बिल्कुल नीचे रास्ता जाता था। और ये जो सड़क है ना चौड़ी, ये इसलिए होती थी कि जब सैनिक यहाँ पे पहरा देते थे बाहर दुश्मनों से लड़ने के लिए, तो उन सैनिकों की गतिविधियाँ देखने के लिए कुछ सैनिक जैसे सेनापति होते हैं वो यहाँ पे अपना घोड़ा दौड़ा के उनकी देखभाल करते थे। अच्छा। ये इतनी चौड़ी सड़क है कि यहाँ पे आप एक बस जो होती है आराम से निकाल सकते हैं। और ये ऊपर है। हाँ, ये पृथ्वी तल से बहुत ऊपर है। खेती की लोगों ने यहाँ, और यहाँ स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मोटरसाइकिल की रेस भी होती थी। अच्छा, हाँ पहले बिल्कुल। तो दोस्तों, यदि कभी घूमने का आपको यहाँ अवसर मिले तो अवश्य आएँ और इसका आनंद लें। ये बहुत अच्छी जगह है और आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो भरपूर प्यार दें, लाइक व शेयर वीडियो को करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।